नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए आज हम आप लोगों के लिए साइंस के 20 प्रश्नों का सेट लेकर उपस्थित हो चुके हैं। इस सेट में हम बहुत अच्छे से प्रश्नों को लेकर चले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस सेट को आप एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं यानी अध्ययन कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों चलिए समय को देखते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगी साथियों। यदि वेग का दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को जानकारी होना चाहिए दोस्तों कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। दोस्तों क्या होता है 1/2 होता है mv² होता है, यानी v का मान स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों तो 2 गुना बोला है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दिए 4 गुना हो जाएगी, यानी उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन कितना में दिया दोस्तों, ऑप्शन दिया है सी में। आइए चलते हैं अपने प्रश्न 2 की ओर। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की जो चाल होता है ना सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठोस में, निर्वात में, गैस में, ठोस में, यही पूछा है दोस्तों आप लोगों से। चलिए ठीक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 2 का आंसर दीजिए। प्रश्न 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, यानी ठोस में ही ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या अपना 3। देखिए इसमें क्या बोला है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होते हैं। चलिए दोस्तों ठीक लगाइए, 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट कि 750 वाट। हमको जानकारी होना चाहिए दोस्तों 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। दोस्तों कितना होता है 746 वाट होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए इसमें क्या बोला है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, यानी ऑर्बिट पीरियड कितना होता है। दोस्तों चलिए ठीक लगाइए, भू स्थिर होता है उपग्रह, उसका आवर्तकाल कितना होता है। चलिए ठीक लगाइए दोस्तों, कितना होता है उसका आवर्तकाल 12 घंटा, 24 घंटा कि 365 दिन या 1 घंटा। दोस्तों इसका होता है आंसर कितना हो जाएगा 24 घंटा होता है। कितना होता है 24 घंटा है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल ना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए इसमें क्या बोला है, पृथ्वी के केंद्र पर स्थित किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान क्या होगा, वही पूछा है हम लोगों से। क्या हो जाएगा दोस्तों, भार 0 हो जाएगा कि द्रव्यमान 0 हो जाएगा, दोनों अधिकतम हो जाएगा कि दोनों 0 हो जाएगा। चलिए ठीक लगाइए। प्रश्न संख्या 5 का टिक दीजिए आप लोग, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि आपने 20 प्रश्नों में से कितना सही प्रश्न को आंसर दिए हैं। अभी ना पता चलेगा, अपने आप को आजमाइएगा कि सेट में आपका कितना स्कोर जा रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा और भार 0 हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए इसमें क्या बोला है, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। चलिए टिक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 6 का आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 6 का आंसर दीजिए, किसके द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों प्रकाश का जो रंग होता है ना, इसकी तरंग धार से इसकी नियंत्रित यानी निर्धारित होते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए इसमें क्या बोला है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वही दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं ना, किस दर्पण का चेहरा देख के अपना दर्पण वही दाढ़ी बनाते हैं, तो ये चलिए ठीक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 7 का आंसर दीजिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का टिक लगाइए आप लोग। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कण के मिरर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8।
इसमें क्या बोला है ना, देखिए दोस्तों, क्या बोला इसमें कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए, वही ट्रांसफार्मर जो होता है ना, लगता है लाइन देता है, लाइन सप्लाई करता है, एसी कम या अधिक वोल्टेज में बदलता रहता है, वही उसका काम है। चलिए ठीक लगा, ये एसी को डीसी में बदलता है, कि डीसी को एसी में बदलता है, कि एसी वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए उपयोग किया जाता है, या डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यानी एसी वोल्टेज जो होता है ना, अल्टरनेटिव करंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग कम या अधिक किया जाता है, इसके माध्यम से ना क्या किया जाता है, कम या अधिक किया जाता है। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए इसमें क्या बोला है, मरीचिका का बनना किस परिघटना का उदाहरण है साथियों। मरीचिका का बनना किस परिघटना का उदाहरण है दोस्तों। चलिए ठीक लगाइए, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 9 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक लगाए आप लोग। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। देखिए इसमें क्या बोला है कि रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। रडार होता है ना, जो समुद्र में चलता है, तो रेड एनिमेशन रडार रिसर्च जिसका होता है, वो मतलब उसमें किस तरंग का उपयोग किया जाता है। चलिए, रेडियो तरंग, पारस्परिक तरंग, इंफ्रारेड तरंग, या ध्वनि तरंग है दोस्तों। चलिए ठीक लगे, प्रश्न संख्या 10 का, तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक लगाइए। अभी टिक साथ में लगाते चलेगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ कितना स्कोर आ रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 10 के आंसर दीजिए, कमेंट में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी रेडियो तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए इसमें क्या बोला है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। चलिए, वर्षा का जो बूंद होता है ना, वो गोलाकार होता है, सब लोग देखे भी होंगे। जिसके कारण पूछा है, रीजन पता करना है कैसा क्यों होता है। जनता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, कि गुरुत्वाकर्षण कारण। चलिए प्रश्न संख्या 11 का टिक लगाए आप लोग। प्रश्न संख्या 11 का टिक लगाइए आप लोग। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव के चलते। किसके चलते, पृष्ठ तनाव के चलते। प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए इसमें क्या बोला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक लगाइए। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। भारी जल, हेवी वाटर जिसको बोलते हैं, यूरेनियम, एडमियम, या लिक्विड सोडियम। चलिए प्रश्न संख्या 12 का टिक लगाए आप लोग। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या होता है, D2O होता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। ये सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 यानी 13 की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। फ्यूज तार वही जो होता है ना, लाइन को सुरक्षा के लिए लगाते हैं ना अपने घर में, वही फ्यूज होता है। उसको निकाल दीजिएगा ना, तो वहां से जितना भी लाइन गुजरा है वो सारा एकदम सुरक्षित रह जाता है। सुरक्षा करने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। वही पूछा इसकी खासियत क्या है, क्यों लगाया जाता है, मतलब इसमें कुछ होता है क्वालिटी, तभी तो लोग लगाते हैं ना। तो वही पूछा है ना, क्या होना चाहिए। देखिए क्या ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है उच्च प्रतिरोध, उच्च गलना, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलना, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलना, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलना। चलिए प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक होता है। गलने की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत निम्न होती है, तुरंत गल जाएगा। और जब तुरंत गल जाएगा तो घर में लाइन सप्लाई नहीं होगा, बस वही तार पतला होता है, वहीं जल जाएगा। जो बहुत आसानी से आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध इसका बड़ी ऊंच होता है, इसमें प्रतिरोध नहीं लगता है ना। चलिए तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। देखिए इसमें क्या बोला है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की संख्या कितने हैं।
आधुनिक आवर्त बोला है ना दोस्तों, तो 1969 में बना था आधुनिक आवर्त मोसले द्वारा। वही बोला है ना कि उसमें कितना आवर्त और कितना समूह थे। चलिए प्रश्न संख्या 14 का सटीक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 आवर्त 18 समूह, 18 आवर्त 7 समूह, 7 आवर्त 8 समूह, 9 आवर्त 18 समूह। चलिए ठीक लगाइए। 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक लगाइए, 7 गो आवर्त और 18 गो समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। ये जो सीधा होता है ना, ऊपर से नीचे तक खींचा जाता है ना, उससे समूह होते हैं। जो होता है ना अपने आप के क्षैतिज, उसे को बोलते हैं आवर्त। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। देखिए इसमें क्या बोला है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है दोस्तों? पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? चलिए ठीक लगाइए। 15 प्रश्न संख्या का आंसर दीजिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। ऑप्शन डी में दिया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। देखिए इसमें क्या बोला है? जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझ लीजिए कि इतना मस्त प्रश्न है, बार बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। जंग लगी तो लोहा पक्का असर हो जाएगा। वहीं पूछा हम लोग घटता है कि बढ़ता है, अब परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 का आंसर दीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी क्या होता है, लोहा में क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहा का भार में वृद्धि हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। देखिए इसमें क्या बोला है? एलपीजी गैस सिलेंडरों में रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गंधयुक्त पदार्थ डाला जाता है? एलपीजी होता है ना, जिसको हम खाना बनाते हैं गैस में, वही बोला है कि उसमें गंध आता है ना। जहाँ देखिए एलपीजी गैस भरा जाता है ना, वह बॉडी ज्यादा गंध देता है। तो उसी वो किसके कारण से गंध महसूस होती है कि इसमें एलपीजी गैस लीक हो रहा है, तो बाहर निकल रहा है? चलिए मीथेन के कारण, एथिल मर्क्यूरियम के कारण, क्लोरोफॉर्म के कारण, एथेन के कारण। चलिए प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा? एथिल मर्क्यूरियम होता है ना, उसमें इसको मिला दीजिएगा ना तो ये अपना गंध छोड़ने लगता है। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। देखिए इसमें क्या बोला है? चिप्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी भारी गैस भरी जाती है दोस्तों? चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए टिक लगाइए। प्रश्न संख्या 18 का आप लोग आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन ही भरी जाती है ना। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। देखिए इसमें क्या बोला है? सोने को घुलने के लिए किस अम्ल का मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सोना होता है ना, उसे पानी की तरह बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ताकि सोना पानी जैसा बन जाए और फिर अपने इच्छा अनुसार अपना उसे आभूषण तैयार कर लिया जाए। तो देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वारेजिया, सिलिका, नाइट्रिक अम्ल। चलिए प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर दीजिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्वारेजिया होता है, जिसको अम्लगार बोलते हैं। क्या हो जाएगा? एक्वारेजिया ना, ऑप्शन बी हो गया है। चलिए आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 19। देखिए इसमें क्या बोला है कि बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? चलिए प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मीथेन। चलिए दोस्तों आज बस इतना ही के लिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।